हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा मौसम के बारे में, पूरा डिटेल में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कहाँ पर कितनी बारिश होगी और आंधी तूफान का प्रभाव कहाँ पर इंक्रीज़ करेगा और कब से इंक्रीज़ करेगा, और साथ ही टेम्परेचर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और ECMWM मॉडल का अगले 10 दिनों का रेनफॉल के फोरकास्ट के साथ GFS का अगले 15 दिनों का रेनफॉल के फोरकास्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखें और ऐसे ही अधिक से अधिक मौसम के बारे में जानकारी पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज 4 मई है और ये आज का सैटेलाइट मैप है। तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव को हम साफ साफ स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। जम्मू कश्मीर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ को देखा जा सकता है और उसकी वजह से यहाँ पे बादल काफ़ी सक्रिय है। पूरे के पूरे उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत के कई पार्ट्स में यहाँ पे बादलों को देखा जा सकता है। और उत्तर भारत के राज्यों में लगातार बारिश का एक्टिविटीज़ जारी है और जारी रहेगा अगले 48 घंटे तक। और ये पश्चिमी विक्षोभ के साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर भी दिखाई दे रही है और तेलंगाना के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को देखा जा सकता है और असम के आसपास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को देखा जा सकता है। और अरेबियन सी के सेंट्रल पार्ट्स में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। तो ये सभी का प्रभाव से यहाँ पे बारिश, थंडरस्टॉर्म का एक्टिविटीज़ इंक्रीज करेगा उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के राज्यों में और दक्षिणी भारत के कुछ पार्ट्स में। और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में लगातार बारिश अगले 7 से लेकर अगले 15 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगी। तो अभी हम देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सभी पार्ट्स में बारिश का एक्टिविटीज़ जारी रहेगा अगले 48 घंटे तक। यानी कि 4, 5 और 6 मई तक भी बारिश उत्तर भारत के सभी पार्ट्स में ऐसे जारी रहेगा और उत्तरी पाकिस्तान के पार्ट्स में भी यहाँ पे कुछ बारिश लगातार जारी रहेगा। इसके साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के भी कई पार्ट्स में यहाँ पे बारिश लगातार जारी रहेगा। तो आप स्क्रीन पे भी देख ही सकते हैं। और बांग्लादेश के पार्ट्स में बारिश 5 मई के बाद से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करने की संभावना दिखाई दे रहा है। तो जो पूर्वी भारत के राज्यों में जो गर्मी का प्रभाव अभी जारी है वो फिलहाल 6 मई तक ऐसे ही जारी रहेगा। 6 मई के बाद यहाँ पे बारिश इंक्रीज करेगा। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इसके साथ उत्तर प्रदेश के भी कई पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा। काल बैसाखी, आंधी तूफान का प्रभाव इन सभी पार्ट्स में इंक्रीज करने वाला है और दक्षिणी भारत के पार्ट्स में भी बारिश इसके साथ इंक्रीज करेगा क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के आसपास करने वाला है 6 मई के आसपास, जिसके प्रभाव से यहाँ पे काल बैसाखी का प्रभाव इंक्रीज करने वाला है। और आज और कल उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश मेघ गर्जना के साथ होने की संभावना है, बट कोई खास भारी बारिश की संभावना नहीं है। बट अगर 6 तारीख के आसपास हम जाएंगे तो देखिए 6 तारीख के बाद से उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में तो बारिश लगातार जारी रहेगा और भी बारिश इंक्रीज करेगा। भारी बारिश का प्रभाव असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के कई पार्ट्स में लगातार जारी रहेगा। 6 मई के बाद और भी इंक्रीज करेगा और बांग्लादेश के भी बहुत बड़े पार्ट्स में 6 मई के बाद से बारिश इंक्रीज करेगा। इसके साथ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के भी कई पार्ट्स में भीषण मात्रा में आंधी तूफान का प्रभाव में इंक्रीजमेंट करने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप स्क्रीन पे भी देख ही सकते हैं कि 6 तारीख से वेस्ट बंगाल, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, झारखंड के कई पार्ट्स में यहाँ पे काल बैसाखी का प्रभाव इंक्रीज करने वाला है। तो 6 तारीख से व्यापक मात्रा में इंक्रीज करेगा और 7 तारीख से और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन करेगा उत्तरी उड़ीसा के आसपास और झारखंड के आसपास में 6 मई के बाद से। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 7 मई से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कोस्टल पार्ट्स में यहाँ पे बहुत व्यापक मात्रा में भारी बारिश का प्रभाव दिखाई दे सकता है और झारखंड के साथ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पार्ट्स में और तेलंगाना के भी कई पार्ट्स में यहाँ पे जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ पे भारी बारिश भी हो सकता है। तो उड़ीसा के बहुत बड़े पार्ट्स में यहाँ पे काफ़ी भीषण मात्रा में जो बारिश का एक्टिविटीज़ दिखाई दे रहा है। काल बैसाखी जो तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी पार्ट्स में यहाँ पे बारिश इंक्रीज करेगा और भारी बारिश भी इन सभी पार्ट्स में होने की संभावना है। और केरला और कर्नाटक के कोस्टल पार्ट्स में भी लगातार बारिश इंक्रीज करेगा 6 मई के बाद से। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे तो देखिए तो बारिश में और भी इंक्रीज करेगा
8 मई के बाद से तो आप स्क्रीन पे भी देख ही सकते हैं कि लगातार पूर्वी भारत के राज्यों में काल वैशाखी का प्रभाव ऐसे ही जारी रहेगा। 6 से लेकर पूरे 7, 8, 9, 10, 11 इवन 12 मई तक ऐसे ही लगातार बारिश, जो ओलावृष्टि और भारी बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, इस तरह का प्रभाव लगातार वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के कई पार्ट्स में लगातार यहाँ पर होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि 9 तारीख में वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े पार्ट्स में यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा भीषण मात्रा में इंक्रीज करेगा और उड़ीसा के साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश के हिस्सों में भी यहाँ पे अच्छी खासी बारिश इस टाइम के बीच में लगातार होगी। तो ये बारिश की एक्टिविटीज़ लगातार 12 मई तक ऐसे ही यहाँ पे लगातार होगा। तो यहाँ पर मॉडल्स जिस तरह का बारिश शो कर रहा है, ये एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। इस तरह का बारिश काल वैशाखी का प्रभाव से पूर्वी भारत के राज्यों के लोगों को बहुत बड़ी राहत गर्मी से मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम ECMWM मॉडल का अगले 5 से लेकर अगले 10 दिनों का टोटल प्रेसिपिटेशन का मैप को देखेंगे, तो ये अगले 5 दिनों का टोटल प्रेसिपिटेशन का मैप है। यानी कि आज से लेकर पूरे 8 मई के बीच में भारत में कहाँ कहाँ पर बारिश होने वाली है, इसका ये मैप है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से उत्तर भारत के राज्यों में जो बारिश होगी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सभी पार्ट्स में बारिश इस टाइम के बीच में लगातार होने की संभावना है। इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में भारी बारिश का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल के भी कई पार्ट्स में यहाँ पे भारी बारिश का प्रभाव अगले 5 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। इसके साथ बांग्लादेश के भी बहुत बड़े पार्ट्स में भीषण मात्रा में बारिश का एक्टिविटीज़ इंक्रीज करने वाला है अगले 5 दिनों में। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कर्नाटका, केरला और उत्तर प्रदेश के पूर्वी पार्ट्स में यहाँ पे भी बारिश काल वैशाखी का प्रभाव इंक्रीज करने वाला है। आंधी तूफान का प्रभाव इंक्रीज करेगा। हेल स्टॉर्म भी यहाँ पे होने की संभावना है। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो इसको छोड़कर देखिए तो मध्य भारत के हिस्सों में और उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में कोई भी खास बारिश यहाँ पे मॉडल की तरफ से शो नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे बारिश की संभावना नहीं है एक तरीके से, बट गर्मी का प्रभाव लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। तो अगले 10 दिनों का टोटल प्रेसिपिटेशन का मैप को देखेंगे तो आज से लेकर पूरे 13 मई के बीच में भारत में कहाँ कहाँ पर बारिश होगी, इसका ये मैप है। इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। मतलब 5 दिन पे जहाँ जहाँ पर बारिश होने की संभावना है वैसा ही कंडीशन रहेगा। बट 10 मई के बाद से एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को इम्पैक्ट करने के लिए आ सकता है, जिसके वजह से फिर से उत्तर भारत के सभी पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा 10 मई से। और पाकिस्तान के उत्तरी पार्ट्स में भी यहाँ पे बारिश इंक्रीज करेगा। इसके साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पार्ट्स में भी यहाँ पे कुछ बारिश इस टाइम के बीच में 10 से लेकर 14 मई के बीच होने की संभावना है पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से। बट इसको छोड़कर जो गुजरात, राजस्थान का जो बाकी के पार्ट्स हो गया और मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र, ये सभी पार्ट्स में कोई भी खास बारिश की संभावना यहाँ पे मॉडल की तरफ से शो नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे बारिश होने की संभावना नहीं है। गर्मी का प्रभाव यहाँ पर जो जारी रहेगा। बट यहाँ पर जो महाराष्ट्र के अंदरूनी पार्ट्स है और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इसके साथ छत्तीसगढ़ के साथ जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में यहाँ पे काल वैशाखी, इसके साथ आंधी तूफान का प्रभाव थंडरस्टॉर्म के साथ लगातार जारी रहेगा। इसके साथ बांग्लादेश के साथ उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में यहाँ पे लगातार भारी बारिश का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देने की संभावना है। तो बांग्लादेश में बहुत व्यापक मात्रा में भारी बारिश की संभावना यहाँ पे अगले 10 दिनों में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर टोटल अगले 10 दिनों का बारिश कहाँ पर कैसा होगा आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश 6 मई से लेकर पूरे 14 मई के बीच में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज करेगा। काल वैशाखी, हेल स्टॉर्म, आंधी तूफान का प्रभाव उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी पार्ट्स में इंक्रीज करने की संभावना व्यापक मात्रा में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने ECMWM मॉडल का अगले 10 दिनों का टोटल रेनफॉल के ऊपर डिस्कस कर लिया है। तब चलिए टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे तो अभी फिलहाल भारत के मैक्सिमम राज्यों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अधिक है। हीट वेव की कंडीशन लगातार भारत के पूर्वी भारत के राज्यों में और दक्षिणी भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों के कुछ पार्ट्स में यहाँ पर लगातार जारी है। खास करके तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश,
ये सभी पार्ट्स में गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में जारी है। टेम्परेचर 40 से लेकर 45 डिग्री के बीच में इन सभी पार्ट्स में रिकॉर्ड हो रहा है। इसके साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ पार्ट्स के साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पार्ट्स में टेम्परेचर अभी 40 से 42 डिग्री के बीच में रिकॉर्ड हो रहा है। अभी गर्मी से फिलहाल कोई खास राहत मिलने की संभावना नहीं है, बट 5 मई के बाद यहाँ पे टेम्परेचर में कमी आना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे करके। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5 मई तक भी गर्मी का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, ये सभी पार्ट्स में गर्मी का प्रभाव जारी रहेगा। बट 6 मई के बाद से धीरे धीरे करके बारिश का प्रभाव में इंक्रीजमेंट करने की संभावना है पूरे पूर्वी भारत के साथ दक्षिणी भारत के राज्यों में। तो धीरे धीरे करके 7 मई से यहाँ पे गर्मी का प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देखिए 7 मई से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 7 मई से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े पार्ट्स में गर्मी का प्रभाव से बहुत बड़ी राहत मिलने की संभावना यहाँ पे मॉडल की तरफ से दिखाई दे रही है। क्योंकि जो बारिश इंक्रीज करेगा 6 मई के बाद से, उसकी वजह से 7 मई से ही जो पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में गर्मी का प्रभाव से बहुत बड़ी राहत मिल जाने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि जो लाल लाल एरिया था वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो ये इसी बात का इंडिकेशन दे रहा है कि गर्मी का प्रभाव से छुटकारा 7 मई के बाद मिलने की संभावना है। तो 8 मई के आसपास जाएंगे तो 8 मई से दक्षिणी भारत के बहुत बड़े पार्ट्स में गर्मी का प्रभाव से राहत मिल जाने की संभावना दिखाई दे रहा है। क्योंकि 7 मई से दक्षिणी भारत के राज्यों में प्री मानसून बारिश का एक्टिविटीज इंक्रीज करने की संभावना है, जिससे गर्मी का प्रभाव से 8 मई से ही राहत मिल जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और 9 मई के आसपास जाएंगे तो 9 मई से भारत के मैक्सिमम पार्ट्स में टेम्परेचर सामान्य रहेगा। कोई भी बड़ी हीट वेव जैसी कंडीशन भारत के मेजोरिटी पार्ट्स में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो लाल लाल कलर था वो रिमूव हो जाएगा 7 मई के बाद से। बट जो राजस्थान, गुजरात साइड में कुछ हीट वेव जैसी कंडीशन जारी रहेगी। 10 मई तक ऐसी कंडीशन वहाँ पे रहने की संभावना है। पर 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ आने की वजह से फिर से उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में बारिश इंक्रीज करेगा, जिससे फिर से टेम्परेचर में 10 मई के बाद कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने टेम्परेचर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तब चलिए जीएफएस मॉडल का अगले 15 दिनों का रेनफॉल के फोरकास्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जीएफएस का अगले 15 दिनों का रेनफॉल का मैप है। इसमें हम देखेंगे आज से लेकर पूरे 19 मई के बीच में भारत में कहाँ पर कैसा बारिश होगा। तो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव से उत्तर भारत के राज्यों में 5 मई तक ऐसे ही बारिश का एक्टिविटीज़ जारी रहेगा। और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में लगातार अगले 15 दिनों तक बारिश लगातार जारी रहने की संभावना है। और पूर्वी भारत के राज्यों में और दक्षिणी भारत के राज्यों में 6 मई के बाद से जो बारिश व्यापक मात्रा में इंक्रीज करेगा, इसके बारे में हमने वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। तो पूरा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे काल बैसाखी का प्रभाव 6 मई से व्यापक मात्रा में इंक्रीज करेगा। आंधी, तूफान, ओलावृष्टि की संभावना लगातार इन सभी पार्ट्स में होने की संभावना है 6 मई के बाद से। ये एक्टिविटीज़ लगातार जारी रहेगा 14 या 15 मई तक। और 10 मई के बाद से एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से उत्तर भारत को इम्पैक्ट करने के लिए आएगा, जिससे फिर से 10 मई के बाद से उत्तर भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कि 16 या 17 मई तक इसका प्रभाव उत्तर भारत के राज्यों में रह सकता है। और मध्य भारत के राज्यों में, दक्षिणी भारत के राज्यों में 15 मई के बाद और भी बारिश में इंक्रीजमेंट हो सकता है। बट जीएफएस मॉडल अभी साइक्लोन को लेकर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दे रहा है। बट जीएफएस मॉडल के एनसेम्बल, ECMWM मॉडल के एनसेम्बल के साथ CFS मॉडल और बाकी कुछ लॉन्ग रेंज मॉडल्स साइक्लोन को लेकर लगातार फोरकास्ट दे रहे हैं। तो मैंने मई और जून मंथ के वेदर फोरकास्ट वाले वीडियो में सब चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल में शेयर किया था रिगार्डिंग टू साइक्लोन्स। सो अगर आपने उसको अभी तक भी देखा नहीं है तो जाके ज़रूर देखें। हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया था। और कुछ लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि जीएफएस मॉडल साइक्लोन नहीं दिखा रहा है ऐसा वैसा, बट मेरा फोरकास्ट किसी एक मॉडल के ऊपर बेस्ड नहीं रहता है। मैं अलग अलग मॉडल्स को देखता हूँ और उसके बेसिस पे अपना फोरकास्ट देता हूँ। और यही चीज़ मैं पिछले 2 या 3 साल से लगातार करता आ रहा हूँ विथ हाई एक्यूरेसी रेट। तो आई होप कि अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा किसी को। तो आज के इस वीडियो पे हमने अगले 10 से लेकर अगले 15 दिनों का रेनफॉल के साथ, टेम्परेचर का आउटलुक के साथ, साइक्लोन के रिलेटेड में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस टाइप का जानकारी आपको मेरे चैनल के सिवा कोई देता नहीं है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन लगातार पाने के लिए
मेरे साथ लगातार जुड़े रहें। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।